घने जंगल की खामोशी को उस रात सिर्फ दो आवाजें ची रही थीं। एक राजा विक्रम की तलवार की खनक और दूसरी पेड़ों के ऊपर उल्टा लटककर हंसते हुए वेताल की डरावनी हंसी। वेताल 25वीं नई कहानी, अधूरी प्रतिज्ञा का राज। गहरी रात का समय था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी दीप बुझाए हों। राजा विक्रम कंधे पर मुर्दा लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी वेताल ने अपनी चमकती आंखें खोली और बोला, राजन, तुम जितनी बार मुझे पकड़े लाओगे, मैं उतनी ही बार भाग जाऊंगा। लेकिन आज की रात मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका जवाब यदि नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगा, और अगर जवाब दे दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम चुप बोले, कहानी सुनाओ वेताल। कहानी शुरू होती है। अवंती राज्य में प्रभाकर नाम का युवा राजकुमार रहता था। बहादुर, बुद्धिमान, पर एक बात सबसे अलग, वह वचन को प्राणों से ज्यादा मानता था। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात श्रुति नाम की लड़की से हुई। दोनों में मित्रता हुई, फिर प्रेम। श्रुति ने एक दिन कहा, प्रभाकर, वचन दो कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ोगे। प्रभाकर मुस्कुराया, तुमसे किया वचन मेरा जीवन है। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। एक युद्ध में राजा घायल हो गया और प्रभाकर को अचानक राजकाज संभालना पड़ा। वह राजधर्म और श्रुति के बीच फंस गया। इधर श्रुति कई महीने प्रतीक्षा करती रही। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि राजकुमार ने दूसरी जगह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वह रोते रोते जंगल में चली गई और उसी रात रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। कई वर्षों बाद प्रभाकर को पता चला, जिस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, वह उसकी मां ने उसकी अनुपस्थिति में मजबूरी में किया था, न कि प्रभाकर ने। राजकुमार पछताया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेताल बोला, राजन, अब कहो, इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन है? प्रभाकर, श्रुति या प्रभाकर की मां? जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में कर दूंगा। क्वेश्चन मार्क। राजा विक्रम ने बिना रुके उत्तर दिया, सबसे बड़ा दोषी प्रभाकर है। वेताल झट से बोला, वो कैसे राजन? विक्रम बोला, उसने वचन दिया था और वचन देने वाला ही सबसे जिम्मेदार होता है। मां मजबूरी में फैसले ले सकती है, पर वचन तो प्रभाकर ने दिया था। मां ने नहीं। श्रुति ने सिर्फ इंतजार किया, उसका कोई दोष नहीं था। राजकुमार को चाहिए था कि वह स्वयं श्रुति को सब स्थिति बताए, अपना निर्णय स्पष्ट करे और वचन को अधूरा न छोड़े। इसलिए वचन तोड़ने वाला प्रभाकर ही दोषी है। इतना सुनते ही वेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने बोल दिया, और नियम है, जैसे ही तुम जवाब दोगे मैं फिर से उड़ जाऊंगा। और वह हवा में चक्कर काटता हुआ फिर उसी पुराने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया।